अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में हमने पॉइंटर्स की बात की थी और मैंने आपको C++ में पॉइंटर डिक्लेयर करना सिखाया था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शन की मदद से पॉइंटर का इस्तेमाल सिखाऊंगा। तो दोस्तों, फंक्शन में हमने आपको आर्गूमेंट्स पास कराना और वैल्यू रिटर्न कराना सिखाया था। इसके साथ साथ मैंने आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट भी बताया था और उसमें मैंने दिखाया था कि दो वेरिएबल हम एक वेरिएबल को काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने यूनिट रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से किसी ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल करने का सिखाया था। तब मैं आज किसी भी फंक्शन के वेरिएबल को, ठीक है, किसी दूसरे फंक्शन के वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक पुराने कंसेप्ट की बात करते हैं जिससे हम फंक्शन की मदद से पैरामीटर पास कराते। तो आज हम कोई भी वैल्यू पास कराते थे और हम उसको पास बाय वैल्यू कहते थे। तो दोस्तों, मैं आज आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, मेन फंक्शन है हमारा एक, ठीक है, और इसके साथ ही मेन फंक्शन में मैं इस तरह करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर x = 20, ठीक है। तो 20 वैल्यू है x की, ठीक है, भाई ये डिफाइन कर लिया। ये तो काफ़ी अच्छे से हम करते आए हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक नया फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ पास बाय वैल्यू, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं इस तरह कर देता हूँ, इस वैल्यू को पास करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं इंटीजर नाम, ठीक है, और ये करा देता हूँ और इसके साथ ही मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके अंदर इसको सी आउट की कर देता हूँ, ठीक है, नाम। ठीक हो गया। और इसके बाद जनाब मैं इस तरह करता हूँ कि इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसको पैरामीटर पास कराता हूँ, पास बाय वैल्यू को। तो पास बाय वैल्यू फंक्शन का नाम लिखकर, उसके बाद मैं जो पैरामीटर पास करा रहा हूँ वो लिखकर सेमीकोलन यूज़ करूँगा ताकि हमारा ये वैल्यू पास हो जाए। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, देखता हूँ क्या करता है। तो हमारी 20 वैल्यू नाम को पास हुई है, पास बाय वैल्यू को, और हमारा आंसर 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि हमारी जो वैल्यू है, जो हमने पैरामीटर पास किया, वो नए फंक्शन में चला गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ, ठीक है। तो क्या तब्दीली करता हूँ, तो जनाब ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि इस वैल्यू को मैं जो मैंने पास कराई है इसको मैं अगले फंक्शन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वाई नहीं बल्कि नम = 100, ठीक है। और ये वैल्यू मैंने नेक्स्ट में पास करा दिया। और इस तरह करता हूँ कि यहाँ भी मैं इस वैल्यू को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि नए फंक्शन में मैंने वैल्यू भेजी जो है, तो उधर जाकर मैंने वैल्यू चेंज की, तो यहाँ भी मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ भी वैल्यू चेंज होती है कि मेन फंक्शन में भी चेंज होती है कि नहीं। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ सी आउट एक्स, ठीक है, और इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे देखा है नए फंक्शन में हमारी वैल्यू पास हुई है, पास बाय वैल्यू एक्स में, तो उसमें हमने वैल्यू 100 की है, तो और उसको हमने आउटपुट दिया तो 100 शो हुई है। और दोबारा हम इस फंक्शन में वापस आए हैं जब मेन में, तो हम एक्स की वैल्यू चूँकि चेंज हो जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से, तो जब रन किया तो उसकी वैल्यू 20 रही है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि एक्स की वैल्यू फंक्शन को, नए फंक्शन को मुंतकिल हुए, ना कि एक्स वैल्यू या एक्स वेरिएबल का एड्रेस इसको शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट है, जिसमें ऐसे होता है कि ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी हम वेरिएबल को बजाते खुद पास नहीं, सिर्फ उसकी वैल्यू को पास करा रहे हैं। जबकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमने वैल्यू तब्दील करा दी है, तब मेन फंक्शन में एक्स की वैल्यू तब्दील नहीं हुई। हालांकि होना तो ये चाहिए कि था कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू भी तब्दील होनी चाहिए थी, क्योंकि मखसूस हालात में हम वैल्यू रिटर्न नहीं कराते बल्कि हम फंक्शन की मदद से वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू तब्दील करा देते हैं। ये कैसे होता है, आए मैं आपको मेन फंक्शन में एक नया वेरिएबल स्टोर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा नया वेरिएबल आ गया जनाब इंटीजर y = 50, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी, 50 हो गया। तो इसको मैं एक लाइन को फालतू को ख़त्म कर देता हूँ, पास बाय वैल्यू वाली को, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। पास बाय वैल्यू में से सिर्फ वैल्यू जाती है अगले फंक्शन में और वहाँ प्रोसेस होती है, लेकिन मेन फंक्शन में जो हमारी वैल्यू होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो
मैंने बाय कर लिया, तो एक नया फंक्शन बनाता हूँ वॉइड, ठीक है, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पास बाय रेफरेंस में क्या करूँगा, इंटीजर और स्टार, ठीक है, कोई भी वेरिएबल मतलब ए रख लेता हूँ। तो स्टार एक यूँ लिखा है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पॉइंटर्स हमारे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को या रेफरेंस को इस तरह करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हमें इस काम के लिए पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें एड्रेस लेना पड़ेगा, तभी हम पॉइंट उस एड्रेस पर जाके प्रोसेस करेंगे। तो यही हमारा पॉइंटर्स यूज़ करने का मकसद था, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं करते, हम इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज भी करते हैं। मतलब हमने ए वेरिएबल डिफाइन किया, स्टार ए इज इक्वल टू 1000, ठीक है, ये हो गया। और ये जो स्टार है, इसकी मदद से हम वेरिएबल का एड्रेस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैं मेन फंक्शन से ये जो वैल्यूज़ है, पास बाय रेफरेंस फंक्शन, इसको कॉल करता हूँ पास बाय रेफरेंस, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ जनाब, क्या कर देता हूँ, इसको मैं एड्रेस, जो वाई का एड्रेस है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, एंड वाई, ठीक है। इस तरीके से हम एड्रेस इसका फॉरवर्ड करते हैं, हम बजाय कि हम वाई दें। तो यही कंसेप्ट है पास बाय रेफरेंस का। तो दोस्तों, मैं इसके साथ साथ, चूँकि मैं इसे पास कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ इस फंक्शन में हमने वैल्यू भी तो चेंज कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, तो आया वैल्यू चेंज होगी कि नहीं। तो इसके लिए मैं दोबारा वाई की वैल्यू भी प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों सूरत हाल में एंड लाइन ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि यार, ठीक है, और आप लोग देख सकेंगे कि ये कैसे होता है। तो एंड वाई से मुराद क्या है, एंड वाई से मुराद ये है कि हम वाई का रेफरेंस पास करा रहे हैं बजाय कि वाई की वैल्यू पास कराने के, ठीक है। इसको रन करके चेक करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, पास बाय वैल्यू कन्वर्ट हुआ है, इसमें x20 था, वो नए फंक्शन में गया, वहाँ चूँकि हमने वैल्यू चेंज भी कर दी, 100 भी कर दी, लेकिन 20 इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसकी x की वैल्यू वैसी की वैसी रही है, और हमारा 20 का 20 प्रिंट हुआ है। इसी तरीके से पास बाय रेफरेंस में हमने वाई था हमारे पास 50, जिसकी वैल्यू थी, हम यहाँ 50 वैल्यू थी, ठीक है, हमने उसे पास कराया पास बाय रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। तो उसमें एड्रेस पास कराया था, तो हमारा एड्रेस अगले फंक्शन को चला गया था, यानी अगला फंक्शन हमारा कौन सा है, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो उसमें जो भी तब्दीली हुई, मतलब हमने वैल्यू 1000 कर दी है, ठीक है। तो हमारे वेरिएबल वाई में, जो कि मेन फंक्शन में पड़ा हुआ है, उसमें भी हुई है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, तो वेरिएबल की वैल्यू यूज़र डिफाइंड फंक्शन से चेंज ना कराना चाहते हैं, तो आप उसको पास बाय वैल्यू की मदद से वेरिएबल पास करें। और जब आप वेरिएबल इटसेल्फ की वैल्यू चेंज कराना चाहते हैं, तो आप पास बाय रेफरेंस यूज़ करें। तो पास बाय वैल्यू में ऐसे होता है कि वेरिएबल की कॉपी खुद शिफ्ट हो जाती है, और पास बाय रेफरेंस में वेरिएबल का कंट्रोल अगले फंक्शन को चेंज हो जाता है, वो चाहे जो मर्जी कर दे। आपकी वैल्यू यहाँ 1000 पड़ी या यहाँ वो 0 कर दे, ठीक है। तो आपकी सारी जो मेहनत है या जितनी आपने कैलकुलेशन बाकी फंक्शनों की मदद से की हुई हैं, वो भी ख़त्म हो सकती हैं। ये देखें, आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। तो जनाब ये देखें, यहाँ अच्छा खासा 50 पड़ा हुआ था, पास रेफरेंस पास किया, वहाँ उसने 0 किया, तो उसने इसकी अपनी वैल्यू भी ख़त्म कर दी है। तो दोस्तों, यही कंसेप्ट हमारा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के टॉपिक के साथ और स्ट्रक्चर के टॉपिक के साथ बढ़ेंगे आगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।